So very good evening. I hope all are the fine. So the today will be discuss about the active and reactive monitoring. ये क्या है आप लोग को बेहद जानना जरूरी है बिकॉज ये निवोस से क्वेश्चन जो भी बंदा निवोस का एग्जाम देने जा रहे हैं प्रिपेयर कर रहा है IT1 एग्जाम या निवोस के रिलेटेड आप कोई अब्रॉड काम करने जा रहे हैं तो उसको भी इंटरव्यू में रिएक्टिव एंड एक्टिव के बारे में आप लोग को पूछता है. So आप लोग को नॉलेज में होना चाहिए. So the I will explain you like reactive and active monitoring. The like active safety management is not just about the responding after the incident happening. It's about prevent things before the occur. Accident से पहले आपको मतलब ये सब करना पड़ेगा. उसके बाद active monitoring helps the identify hazard earlier through inspection, audit and observation, while reactive monitoring really helps us learn from the accidents near miss. A strong culture needs both. ये दोनों का required है, but the real strength lies in being more like a proactive than reactive. सबसे मतलब ज्यादा और इफेक्टिव कौन है? एक्टिव है. मॉनिटरिंग कोई आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन एक्टिव अच्छा है कि लाइक रिएक्टिव अच्छा है. सो कौन सा लाइक इफिशियंट है? सो आपको बोलना है एक्टिव है. सो इसमें डिफरेंट क्या है मैं आप लोग के पिक्चर के माध्यम से बता. एक्टिव मॉनिटरिंग क्या है? मतलब एक्टिव ऐसा हम लोग एक साइट पे मतलब करते हैं जो इन फ्यूचर में कोई भी साइट पे एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हम लोग एक्टिव मॉनिटरिंग करते हैं. रिएक्टिव क्या है? साइट पे हैपन हो गया कोई एक्सीडेंट हो गया है वहां से हम लोग लर्न करते हैं कि इन फ्यूचर में दोबारा ना हो तो इसको हम लोग रिएक्टिव बोलते हैं. एक्टिव बोलते हैं फ्यूचर के लिए. सो आई विल एक्सप्लेन. कहाँ से गए? चेकिंग द सेफ्टी सिस्टम एंड द प्रोसेस यूजर्स आर द वर्किंग इसमें और वर्किंग. सो सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट के जरिए हम चेक मतलब हम सेफ्टी साइट पे करेंगे या ऑडिट करेंगे इंस्पेक्शन करेंगे तो उससे मतलब क्या क्या गैप रहेगा हम लोग फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि फ्यूचर में नहीं होगा. नहीं तो ऐसे चलता रहेगा तो मालूम नहीं चलेगा. उसके लिए वर्क ऑब्जर्वेशन से वर्क प्लेस ऑब्जर्वेशन. वर्क प्लेस पर हम लोग घूमेंगे वहां पे क्या मतलब फाइंड आउट कर क्या मतलब खतरा का निशानी है क्या उसका निशानी है तो उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे ये गलती है वहां पे मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में लाइट मतलब कभी आता है कभी जाता है तो उससे भी क्या हो सकता है किसी इंसान को खतरा हो सकता है. फ्यूचर में लाइट कोई आ रहा है मतलब सीढ़ी पे चढ़ के आ रहा है स्टेयरकेस पे लाइट करी है तो उस दौरान उसको खतरा हो सकता है. तो वहां से ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से फाइंडिंग करेंगे. रिव्यू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. हम रिव्यू करेंगे जो हमारा साइट पे सिस्टम बना है जो 9:30 को आना है इसके दौरान यहाँ से काम करना है. इस काम करते समय हमको ये सेफ्टी प्रोटेक्शन लेना है. इस काम करते समय इस परमिट को इशू करना है तो उसको हम लोग रिव्यू करेंगे. क्या ये सिस्टम बना है वो प्रॉपर सही है कि नहीं है इसको हम लोग चेक करेंगे. प्रिवेंट लाइक द प्रिवेंट द मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट. प्रिवेंट करेंगे जो हमारा मतलब इक्विपमेंट है ना इक्विपमेंट को हम लोग प्रिवेंट करेंगे. इक्विपमेंट में आपका क्या आ जाए कोई आप मशीनरी सामान यूज करें उसको हम लोग प्रिवेंट करें. फॉर एग्जाम्पल आप पुराना साइट पे यूज कर रहे हैं ठीक है पुराना क्रेन हाइड्रा जो भी मोबाइल क्रेन जो भी आप यूज कर रहे हैं अदरवाइज कोई भी मशीनरी चीज यूज कर रहे हैं तो उसका हम लोग TPI सर्टिफिकेट चेक करेंगे. क्या वो मशीन की तरह से इंस्पेक्शन मंथली में इंस्पेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. क्या उसका मतलब जो भी मतलब चल रहा है पूरा गुड कंडीशन में है कि नहीं है. अगर मतलब गाड़ी है तो उसके पास ड्राइवर जो चला रहा है उसको लाइसेंस है कि नहीं है. ड्राइवर मतलब ऑथराइज पर्सन है ड्राइवर के पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है. ये सब हम लोग चेक करेंगे. तो मतलब इतना जब हम प्रॉपर तरह से मतलब प्रॉपर तरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर इन फ्यूचर में कुछ नहीं होगा. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग बोलते हैं. ठीक है अब आइए आपका रिएक्टिव मॉनिटरिंग. रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या बोलते हैं? अगर मतलब साइट पे हो गया तो वहां से हम लर्न करते हैं. लर्निंग फ्रॉम थिंग दैट हैव ऑलरेडी गॉन रॉन्ग. ऑलरेडी मतलब वहां से हो चुका है हम लोग वहां से लर्न करते हैं. ठीक है ना. अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट. इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना एक्सीडेंट वहां से एन इंसिडेंट से वहां से हम लोग मतलब कोई एक्सीडेंट साइट पे हो गया इन्वेस्टिगेशन मतलब बंदा कोई कर रहा है तो वहां से भी हम लोग देख सकते हैं कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई साइट पे एक्सीडेंट हुआ वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुआ होगा ना इन्वेस्टिगेशन तो उस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड से भी हम लोग पता कर सकते हैं जिसमें सब पूरा मेंशन है कितना बजे कितना क्या खतरा हुआ था कौन सा वहाँ जिम्मेदार था किसका मतलब इक्विपमेंट फेलियर था या इंजीनियरिंग का दोष था या वर्कर का दोष था उसमें सब मेंशन रहता है. रिकॉर्ड इन नियर मिस. या हम लोग नियर मिस मतलब कोई क्यों एक्सीडेंट हुआ तो नियर मिस में तो ऑलरेडी मालूम होता है मतलब किसका गलती का नियर मिस क्यों हुआ था कौन से जगह पे हुआ तो वहां से एनालाइजिंग भी हम कर लेंगे. एनालाइजिंग कहाँ से करेंगे सिकनेस है मतलब बीमारी मतलब किसका बीमारी हो रहा है बार बार हेल्थ केयर से पता कर सकते हैं. उसके बाद वहां से भी हम सीख सकते हैं. अब्सेंट रिकॉर्ड से जो बंदा बार बार छुट्टी मार रहा है लोग वहां से भी मालूम चल जा रहा है छुट्टी क्यों मार रहा है क्या कमी है कौन सा बीमारी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ तो वहां से भी मालूम कर सकते हैं. इक्विपमेंट ब्रेक डाउन और हमारा इक्विपमेंट कोई मतलब खराब हुआ है तो उस खराब को मतलब
क्यों मतलब खराब हुआ है, मशीन का मतलब इंस्पेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, इक्विपमेंट का, उस इक्विपमेंट का कहाँ से हमने परचेज किया, तो उसका टीपीआई था कि नहीं था, उसका सर्टिफिकेट था कि नहीं था, वहां से भी चेक कर सकते हैं। वर्क कंप्लायंस मतलब वर्क कंप्लायंस जो मतलब लीगल कंप्लायंस होता है, जो वर्कर 18 वर्ष होना चाहिए, वर्कर का जो मतलब प्रॉपर काम से गाइड होना चाहिए, जो एचआर का मतलब कंप्लायंस रहता है, जो उसका सैलरी टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिला, वहां से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अबाउट अनसेफ प्रैक्टिस क्या है, ये कोई गलत काम कर रहा है तो वहां से भी हम लोग मालूम चल जाए, ओ इसके जरिए ये घटना हुआ था, तो हम लोग को ये इम्प्लीमेंट करना पड़े तो नहीं होगा। So this is a very important question for you who is going to give an exam in the labor science one. It's very important. Otherwise, who is going to abroad? So the abroad people they will ask what is the reactive and active monitoring. तो आप लोग को ये नॉलेज में होना चाहिए, जो भी बंदा मतलब काम सेफ्टी फील्ड में है या वर्कर है या इंजीनियर है, सबको नॉलेज होना चाहिए। तो आई होप आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहेगा एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या है। थैंक यू।